जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 टारगेट 90 सीरीज का आज हमारा 14वां दिन है और हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन एवं परिवहन। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन था, भूगोल वाला सेक्शन था, वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 1 से 2 दिन में छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वहां से हम लोग शुरुआत करने वाले। छत्तीसगढ़ में इतिहास में कौन से जो टॉपिक रहेंगे, सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे फैक्ट, जो जो फैक्ट हमें याद रखने चाहिए, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा और परिवहन, इन दोनों टॉपिक से जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको। और जो भी फैक्ट आपको जानने चाहिए, जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे फैक्ट आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कितने राजकीय राजमार्ग हैं? 22, 25, 27, 29। आपको बताना है कि कुल कितने स्टेट हाईवे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 27 स्टेट हाईवे हैं हमारे प्रदेश में। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। पहला क्या, देखिए स्टेट हाईवे हो गया और यहाँ नेशनल हाईवे, इनका तुलना करते हुए हम लोग देखते हैं कुल कितने स्टेट हाईवे हैं। 27 स्टेट हाईवे हैं। नेशनल हाईवे कितने हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? तो कितने हैं? 20 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेट हाईवे हैं या राजकीय राजमार्ग हैं, इनकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इनकी टोटल लंबाई कितनी है? 4100 किलोमीटर। 4137 है, बट आप 4100 याद रखिए, उतना काफ़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग की टोटल लंबाई कितनी है? तो 3500 किलोमीटर है। कितनी? 3500 किलोमीटर। उसके बाद सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग या स्टेट हाईवे कौन सा है? तो स्टेट हाईवे नंबर 5। कौन सा? स्टेट हाईवे नंबर 5 सबसे लंबा है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे नंबर 30। सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है? तो स्टेट हाईवे नंबर 21 सबसे छोटा है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो नेशनल हाईवे नंबर 163A। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वह कितना किलोमीटर है? तो कितना किलोमीटर है? 636 किलोमीटर है। सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो कितना किलोमीटर है? 12 किलोमीटर। माना विमानतल रायपुर का नया नाम है? स्वामी विवेकानंद विमानतल, वीर नारायण सिंह विमानतल, BR अम्बेडकर विमानतल, राजीव गांधी विमानतल। राइट आंसर ए, स्वामी विवेकानंद विमानतल। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? नेशनल हाईवे 163A, नेशनल हाईवे 130D, नेशनल हाईवे 130CD, नेशनल हाईवे 149B। इसके बारे में अभी हमने जस्ट बात किया है। इसका राइट आंसर ए। रेलवे का देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? चरोदा, बिलासपुर, राजनांदगांव, पेंड्रा। राइट आंसर क्या होगा? ए, चरौदा। कहाँ पे? भिलाई में। भिलाई के चरौदा में सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट प्रस्तावित है वहां पे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय है? रायपुर में, कोरबा में, दुर्ग में, बिलासपुर में। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, SECR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जोनल मुख्यालय कहाँ पे है बताइए? तो कहाँ पे है? डी, बिलासपुर। बिलासपुर में है। कब बना है ये? 2003 में बना है। कौन से क्रम का है अगर पूछता है तो 16वें क्रम का है। 16वां रेलवे जोनल मुख्यालय है ये। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि देश का सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जोन कौन सा है? तो देश का सबसे ज़्यादा राजस्व कौन देता है? बिलासपुर जोनल देता है सबसे ज़्यादा राजस्व, जिसका मुख्यालय बिलासपुर है। या फिर आप बोल सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन सबसे ज़्यादा राजस्व देता है।
अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? बिलासपुर रेलवे स्टेशन, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में प्रथम रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित हुआ? राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, राजनांदगांव। देखिए, पहली ट्रेन कब चली थी? 1888 में छत्तीसगढ़ में पहली ट्रेन चली थी। किसके किसके बीच में? नागपुर और राजनांदगांव के बीच में। तो सीधी सी बात, जब राजनांदगांव के बीच में ट्रेन चली है तो राजनांदगांव में ही तो रुकेगी, और जहां रुकेगी वहीं तो स्टेशन बनेगा। तो सबसे पहला स्टेशन राजनांदगांव। आगे, छत्तीसगढ़ प्रदेश में एकमात्र नौ परिवहन की व्यवस्था किस नदी पर है? शिवनाथ, सबरी, महानदी, इंद्रावती। नौ परिवहन की व्यवस्था कौन से नदी पे है? बताइए। राइट आंसर बी, सबरी नदी पर। सबरी नदी कहां से? देखिए, कोंटा बंदरगाह से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक, आंध्र प्रदेश के कहां तक? कुनावरम तक यह नौ परिवहन की व्यवस्था है। कौन सी नदी पे? तो सबरी नदी पे, याद रखना है। शब्द क्रेडा का पूर्ण शाब्दिक अर्थ क्या है? छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एक, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बताइए कि क्रेडा का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रेडा, इसका शाब्दिक अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब देखिए, क्रेडा का गठन कब हुआ? कब हुआ? मई 2001। पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। उसके बाद क्या और क्या पूछेगा? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है या फिर इसका मुख्यालय कहाँ है? क्रेडा का मुख्यालय कहाँ पे है? रायपुर में। और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि इसका उद्देश्य क्या है? तो क्रीड़ा का उद्देश्य क्या है? गैर परंपरागत स्रोत, जैसे कि ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं? बताइए। बायोगैस, सौर ऊर्जा, ये सारी चीजों का विकास करना है। इन सारी चीजों पे हमें अपनी डिपेंडेंसी बढ़ानी है। और ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण भी हमें करना है। ऊर्जा संरक्षण करना है और बायोगैस और सौर ऊर्जा पे हमें डिपेंडेंसी बढ़ानी है। तो किस चीज पे नहीं बढ़ानी है? किस पे? जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, इन चीजों को हमें कम करना है। और बायोगैस, सौर ऊर्जा, ये सारी चीजों पे हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2002, 15 नवंबर 2003। बताइए, राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ? राइट आंसर 15 नवंबर 2000 को। हमारा छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर 2000 को। 15 दिन बाद या 14 दिन बाद आप बोल सकते हैं 15 नवंबर को तो हमारा विद्युत मंडल बन गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है पूछेगा तो कहाँ पे है? रायपुर में है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के पहले एवं भारत के दूसरे भूतापी संयंत्र की स्थापना डैश डैश में की जाएगी? कांकेर, बस्तर, तातापानी बलरामपुर, बिलासपुर। बताइए। राइट आंसर क्या होगा? सी, तातापानी बलरामपुर है ना। कहाँ पे? तातापानी बलरामपुर। तो पहला कहाँ पे बना था? तो पहला पुगा घाटी, पुगा घाटी कहाँ? पुगा घाटी लद्दाख में। लद्दाख, लद्दाख जिला कौन सा है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहला वहां पे और दूसरा तातापानी बलरामपुर जो हमारे छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से किस नदी पर छत्तीसगढ़ की मिनी माता जल विद्युत परियोजना स्थित है? महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, हस्तो। बताइए। मिनी माता जल विद्युत परियोजना मतलब जल से विद्युत वाली परियोजना है जिसका नाम है मिनी माता जल विद्युत परियोजना। वह कौन सी नदी पे स्थित है आपको बताना है। राइट आंसर डी, कहाँ पे? हस्देव नदी पे। अब देखिए, इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ की
सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? मिनीमाता जल विद्युत परियोजना। कितने मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है? तो 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगे हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए? 120 मेगावाट बिजली मिनीमाता जल विद्युत परियोजना से ली जाती है, बनाई जाती है। कौन सी नदी पे है? हस्तियों नदी पे। और इसके अलावा कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। गंगरेल जल विद्युत परियोजना, इससे कितनी बिजली बनती है? 2.5 मेगावाट की 4 यूनिट लगी हुई हैं, टोटल कितनी हो गई? 10 मेगावाट। कहाँ से? गंगरेल जल विद्युत परियोजना से बिजली बनती है। उसके बाद सीकासार जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पे है? पैरी नदी पे है। इसमें कितनी मेगावाट बिजली बनती है? 7 मेगावाट बिजली बनती है। इसके अलावा कोरबा पश्चिम में कितनी मेगावाट बिजली बनती है? 1 दशमलव कुछ कुछ है। तो टोटल आप देखेंगे तो 138.7 मेगावाट बिजली कहाँ से बनती है? जल विद्युत परियोजना से बनती है। मतलब जल से बिजली कितनी बनती है अगर पूछा जाएगा तो 138.7 मेगावाट। सबसे ज्यादा तो किसमें बनती है? मिनीमाता जल विद्युत परियोजना में, जो कि हस्देव नदी पे स्थित है। कब बना था? तो 1994-95 में बना था यह जल विद्युत परियोजना। आगे, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नामक ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? भिलाई, सीपत, कोरबा, लारा। बताइए क्या बोल रहा है ये? एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन नामक ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? बताइए। राइट आंसर बताइए क्या होगा? भिलाई। कहाँ कहाँ पे है इसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है। 3 जगह पे है। वो 3 जगह कौन से हैं? पहला जो है सुपर थर्मल पावर, कहाँ पे? कोरबा। कहाँ पे? कोरबा में। कोरबा। यहाँ पे कितनी मेगावाट बिजली बनती है? तो 2600 मेगावाट बनती है। उसके बाद एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी सीपत में कितनी बनती है? 2980 मेगावाट बिजली बनती है। इसके अलावा एनटीपीसी लारा में कितनी बनती है? 4800 मेगावाट बिजली बनती है। तो यहाँ पे देखिए सीपत में है, कोरबा में है और लारा में है। कहाँ पे नहीं है? भिलाई में नहीं है। अगला क्वेश्चन, मड़वा पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा। बताइए मड़वा पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? जांजगीर चांपा में। तो जांजगीर चांपा में मड़वा पावर प्लांट स्थित है। यहाँ पे बिजली कितनी होती है? तो यहाँ पे 500 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हुए हैं। तो कितनी बिजली होगी? 1000 मेगावाट बिजली होगी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? बस्तर, भिलाई, रायगढ़, रायपुर, कोरबा। बताइए कि ऊर्जा की राजधानी किसे बोला जाता है? सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ पे होता है? बताइए। देखिए आपको इतना तो पता ही होगा कि कोयला कहाँ पे होता है? कोरबा में। और कोयले को ही तो जला के हम क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं या फिर ऊर्जा बनाते हैं। बिजली को ही हम लोग बोल रहे हैं क्या? ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरबा। अब देखिए जो कोरबा में बिजली होती है यह बहुत सारे राज्यों को दी जाती है। कहाँ कहाँ दी जाती है? मध्य प्रदेश को दी जाती है, महाराष्ट्र को दी जाती है, गोवा को दी जाती है और तेलंगाना को बिजली कौन देता है? तो यह कोरबा। सोचिए इतनी ज़्यादा बिजली होती है कि हम दूसरे राज्यों को भी देते हैं। अब देखिए इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा बिजली घर या फिर तापीय संयंत्र की स्थापना कौन से जिले में की गई है? तो सबसे ज़्यादा बिजली घर या तापीय संयंत्र कहाँ पे स्थापित है? तो वह कहाँ पे स्थापित है? कोरबा में स्थापित है। देखिए जो जो क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। आगे, छत्तीसगढ़ में किस विद्युत का उत्पादन अधिक किया जाता है?
तापीय विद्युत, जल विद्युत, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा, कौन सी विद्युत का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है? बताइए। उसका राइट आंसर क्या होगा? तापीय विद्युत। और देखिए अब यहाँ पे आपको क्या क्या क्वेश्चन और बन सकता है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे ज्यादा तापीय विद्युत, तापीय विद्युत का मतलब क्या होता है कि कोयला आया, कोयले को जलाए और बिजली बना लिए। तो कितना होता है वहां पे? तो 2840 मेगावाट, 2840 मेगावाट किससे? तापीय विद्युत से बनता है। जल से कितना बनता है? अभी हमने देखा ही था 138.7 मेगावाट। उसके अलावा अन्य से, अन्य मतलब क्या होता है? जैसे धान का भूसा होता है, भूसे को जला के हम लोग बिजली बना लिए, या फिर जो गेहूं का सॉरी गन्ने का जो भूसा होता है उससे हम लोग में क्या करते हैं, धान के भूसे या फिर गन्ने के भूसे को जलाकर हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। धान के भूसे, गन्ने के भूसे, इसके जला के हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। तो कितना कर लेते हैं? 6 मेगावाट कर लेते हैं। तो टोटल छत्तीसगढ़ में अगर बिजली का उत्पादन पूछा जाएगा तो कितना होता है? 2984 मेगावाट। कितना? 2984 मेगावाट बिजली होती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कोरबा सुपर तापीय विद्युत संयंत्र की पहली इकाई का आरंभ हुआ, एनटीपीसी जो कोरबा का सुपर थर्मल पावर है उसका पहली इकाई का आरंभ कब हुआ था? कब हुआ था? 1983 में। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चन को आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप टेलीग्राम में जाइए, ज्वाइन हो जाइए और उनका पीडीएफ दिया हुआ है, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों तक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।